जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की इस चैनल पर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 24। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब देवहूति के गर्भ में श्री कपिल देव जी ने वास किया तब देवहूति के मुखारविंद का अलौकिक प्रकाश देखकर कर्दम ऋषि ने इस प्रकार कहा, हे राजपुत्री, परब्रह्म परमेश्वर तेरे गर्भ में अवतार लेने के लिए आए हैं। तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। अब मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा तो तू मेरी प्रीति में व्याकुल मत होना। यह सुन देवहूति ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्राणनाथ, मैं इस बात पर किस प्रकार विश्वास करूं? जिस समय देवहूति ने यह बात कही उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवहूति को विश्वास दिलाने के लिए वहां आकर इस प्रकार कहा, हे राजपुत्री, तेरे जप तप नियम एवं धर्म सभी सफल हुए। अब श्री कपिल देव के रूप में परब्रह्म परमेश्वर तेरे गर्भ से जन्म लेकर इस संसार में तेरे कीर्ति एवं यश को बढ़ाएंगे। उनके अवतार ग्रहण करने पर संसार में तेरा नाम सदैव के लिए अमर हो जाएगा। तेरे हृदय में जो अज्ञानता रूपी काई जमी हुई है उसे वे ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म कर देंगे। तू उन्हें अपना पुत्र मत समझना। वे आचार्यों को साख्य योग का उपदेश करने के लिए अवतार लेने वाले हैं। जिस समय संसार में धर्म की हानि हो जाती है तब परब्रह्म परमेश्वर धर्म को बढ़ाने तथा धर्म का नाश करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। हे विदुर, इतना कहकर सभी देवतागण देवहूति तथा कर्दम ऋषि की परिक्रमा कर अपने अपने लोक को चले गए। देवहूति को हरिमहिमा जानने के कारण उन्हें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। 10 महीने बीतने के पश्चात जब श्री कपिल देव जी ने अवतार लिया उस समय कर्दम ऋषि उनके संपूर्ण लक्षणों तथा अंगों को देखकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। देवताओं ने भी प्रसन्न होकर दुदुम्बी बजाई तथा आकाश से पुष्प वर्षा की। गंधर्वों ने उनका यशोगान किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों पर चढ़कर आकाश में नृत्य करने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचार हुए तथा चारों दिशाएं प्रकाशित हो गई। जब कर्दम ऋषि ने श्री कपिल देव जी को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर करके पहचाना तब वे उनके सम्मुख खड़े हो हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे आदि पुरुष, परब्रह्म, आपका नाम लेने तथा दर्शन करने से संसारी जीव भवसागर से पार उतर जाते हैं। बड़े बड़े योगियों तथा ऋषि मुनियों को आपका दर्शन कभी ध्यान में भी प्राप्त नहीं होता है। मेरे धन्य भाग्य है जो आपने मेरे घर अवतार ग्रहण किया है। यदि मैं अब भी मुक्ति पद को प्राप्त न कर सकूं तो मुझे हतभागी भी समझना चाहिए। मैंने देवताओं के मुख से यह सुना था कि आपने साख्य योग ज्ञान का उपदेश करने के लिए संसार में अवतार ग्रहण किया है। अतः अब आप कृपा कर मुझे ऐसा ज्ञान सिखाइए जिसके प्रताप से मैं इन शरीर को त्याग कर मुक्ति पद को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार कर्दम जी जब स्तुति कर रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी सहित सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार ने वहां आकर श्री कपिल देव जी की इस प्रकार विनंती की, हे प्रभु, आपने अपने मुखारविंद से जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार आपने हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। आप संसार में श्री कपिल देव मुनि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा, हे पुत्र, तुम अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से कर दो। ब्रह्मा जी की इस आज्ञा को पाकर कर्दम ऋषि तथा देवहूति ने अपनी कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया। कला नामक कन्या का विवाह मरीचि ऋषि से, अनुसया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हवि का पुलस्त्य से, गति का पुलह से, योग्य का कृतु से, ख्याति का मुर्गु से, अरुंधति का वशिष्ठ से तथा शांति का अथर्वण ऋषि से विवाह हो जाने के उपरांत सभी ऋषि कर्दम जी तथा देवहूति से विदा लेकर पत्नियों सहित आनंदित हो अपने अपने निवास स्थान को चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी तथा सनकादि ऋषि भी कर्दम जी तथा देवहूति को
दंडवत प्रणाम कर अपने स्थान को लौट गए। कन्याओं को विदा कर देने के पश्चात कर्दम ऋषि ने श्री कपिल देव जी से कहा, हे प्रभु, संसारी जीव जन्म मरण में फंसे रहने के कारण मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते हैं तथा अनेक प्रकार का कष्ट देने वाले इस अधर्मी शरीर को त्यागते नहीं है। इसका क्या कारण है? वह कौन सा उपाय है जिसके करने से माया, मोह, परिवार तथा संसारी सुखों में फंसकर नष्ट होने वाला मन माया रूपी बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ले? कर्दम ऋषि की प्रार्थना सुनकर श्री कपिल देव जी ने कहा, हे ऋषि पिता, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हुई। जिस समय मनुष्य संसार में जन्म लेते हैं उस समय उसके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषि ऋण, यह 3 ऋण रहते हैं। आप यज्ञ द्वारा देव ऋण से, वेद पाठन द्वारा ऋषि ऋण से तथा संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से अरुण हो चुके हैं। अब आपके लिए श्री हरि का स्मरण करना ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है। यदि आप अपने मन को संसार से विरक्त करना चाहते हैं तो धीरे धीरे साधना करने से संसारी प्रीति स्वयं छूट जाएंगी। आप इस शरीर को मिथ्या समझे। जिस प्रकार पानी में बुदबुदे उठते हैं तथा उनमें मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु अथवा आकाश इनमें से कोई वस्तु नहीं होती, उसी प्रकार इस शरीर को निकृष्ट समझकर इसका अहंकार त्याग दीजिए। प्राण निकल जाने के पश्चात यह शरीर किसी भी काम नहीं आता है। अंत शरीर से प्रेम करना श्रेष्ठ नहीं है। जो वस्तु सदैव स्थिर रहे तथा जिसका कभी नाश न हो, उसी से प्रेम करना उचित है। जिसके प्रकाश द्वारा इस शरीर को चलने फिरने, देखने, सुनने तथा खाने पीने की सामर्थ्य प्राप्त है, उसी परमपिता का ध्यान सदैव करना चाहिए। वह परमपिता मैं हूँ तथा सभी जीवों के शरीर में मेरी ही शक्ति विद्यमान है। अंत मेरे अतिरिक्त अन्य किसी से प्रीति नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। हे पिता, संसारी जीव इस ज्ञान को भूलकर केवल अपने शरीर, धन एवं परिवार का अभिमान करते हैं। अंत उन्हें धर्म एवं ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही मैंने यह अवतार ग्रहण किया है। हे ऋषि पिता, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह तथा मत्सर, यह 6 शत्रु मनुष्य के शरीर में निवास कर उसे भुलावे में डालते रहते हैं तथा नष्ट कर देते हैं। उन्हीं के मंद में अंधा होकर मनुष्य अधर्म करता है। जो प्राणी इनके वशीभूत न रहकर उल्टे इन्हें अपने वश में रखता है, वह मनुष्य चाहे घर में रहे अथवा वन में, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने शरीर, पत्नी, पुत्र तथा परिवार आदि को अपना समझता है, तभी तक उसे मृत्यु तथा अन्य वस्तुओं का भय बना रहता है। जब उसे मेरे कथनानुसार ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसे काल आदि का डर नहीं रहता। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, है विदुर, इस ज्ञान को सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने हृदय को संसार से विरक्त करते हुए कपिल देव जी से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, अब यदि आप आज्ञा दे तो मैं वन में जाकर अपने चरण कमलों का ध्यान धरूं। यहाँ रहने से मेरा मन संसारी माया मोह में फंसा रहेगा। आप कृपा कर यही ज्ञान अपनी माता को भी सुनाकर इसे भवसागर से पार उतार दीजिए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे पिता, आप वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान धरें तथा साधु महात्माओं का सत्संग करें। जिस स्थान पर मेरी चर्चा, कीर्तन अथवा कथा होती हो, वहाँ आपका निवास करना श्रेष्ठ रहेगा। उस सत्संग तथा मेरे ध्यान के प्रताप से आपका मन फिर कभी संसारी माया में लिप्त न होगा। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 24 समाप्त।